यस हेलो स्टूडेंट। जैसे अपन कल प्रीवियस क्लास में ड्यूटोरॉन की एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट होती है या इस स्टेट में अपना ड्यूटोरॉन जो न्यूक्लियस है बॉन्ड होता है या अनबॉन्डेड। तो इसको अपन प्रूव करने के लिए अपन वही क्वांटम मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा इसका श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका अपन जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके और इसकी एक्सपेक्टेशन जो एनर्जी की वैल्यू फाइंड करके अपन जो इसका हाइपोथेसिस है उससे अपन मैचिंग करेंगे या प्रैक्टिकली रिजल्ट से मैचिंग करेंगे। यदि वो मैच है तो मीन्स दिस स्टेट इज एग्जिस्ट ऑफ ड्यूटोरॉन एंड इफ नॉट दिस मैच या कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस देन वी प्रूव दैट नो दिस स्टेट इज एग्जिस्ट ऑफ ड्यूटोरॉन। इसके लिए मैंने कल यहाँ तक आपको याद हो कि उस एक्साइटेड स्टेट की जो रेडियल इक्वेशन है उसको मैंने एक स्पेशली टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। कि कौन सी इक्वेशन का कन्वर्जन है? ड्यूटोरॉन की एक्साइटेड स्टेट L बराबर 1 के क्रॉसवर्डिंग दो रेडियल इक्वेशन फाइंड किए थे इन इनसाइड रीजन एंड आउटसाइड रीजन। बट आउटसाइड रीजन जो फंक्शन था वो सिंपली फाइंड हो गया था B/R, लेकिन जो इनसाइड रेडियल इक्वेशन है वो एक स्पेशली इक्वेशन थी। तो उसको अपन सोल्व आउट करने के लिए एक डिफरेंस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करके एक स्पेशली टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जो एक SHM इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजकल टू 1, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। देन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज y इजकल टू a साइन ओमेगा का मान 1 है, साइन x होगा। अब b cos x जो वेल डिफाइंड फंक्शन में साइन फंक्शन वैलिड था अपने पास, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो वेट y इज एज्यूम 1/x dv/dx। तो अपन को तो v का सॉल्यूशन निकाल के u इनसाइड निकालना है। तो y की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1/x dv/dx इजकल टू a sin x। तो अपन इसको dv/dx a x sin x, taking the integration in both our side, then v इजकल टू, इसका इंटीग्रेशन दो पार्ट में होगा uv फॉर्म में। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, एक तो अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन मान लें, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, फर्स्ट फंक्शन एजिटिव होगा cos x, ठीक है। सेकंड नेगेटिव x का 1 और साइन का वो cos, देखो साइन का cos होगा और फिर वापस इंटीग्रेशन होगा तो क्या जाएगा माइनस साइन x। देखिए अपन इंटीग्रेशन सेकंड में पहले x dx/dx और अपने पास साइन है इसका cos x हो जाएगा, फिर dx और डिफरेंशिएशन करना है। तो नेगेटिव फॉर्म में आता है, cos की वैल्यू साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव cos x आता है। तो यहाँ देखो नेगेटिव cos x आ गया और एक नेगेटिव पहले से ही है तो अपन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और cos का वापस साइन x हो जाएगा, ठीक है। v से अपन को वैल्यू निकालनी है u इन, तो अपने पास इनसाइड u इन क्या एज्यूम किया था? u इन इजकल टू v/x, x का डिवाइड दे दो इसमें तो अपने पास आ जाएगा a/x माइनस x cos x प्लस sin x।
ठीक है, मतलब इनसाइड फंक्शन यू डिटरमाइन कर लिया अपन ने, और आउटसाइड फंक्शन यू अपने पास रेडी लिए है। ड्यूटोरॉन की एक्साइटेड स्टेट एल बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो इनसाइड आउटसाइड रेडियल इक्वेशन थे उनके सॉल्यूशंस इनसाइड रेडियल फंक्शन ये है, आउटसाइड रेडियल फंक्शन ये है। देयर शुड बी फॉलो द कंटिन्यूटी वेल डिफाइंड कंडीशन, जो कंटिन्यूटी की आती है शुड बी फॉलो द कंटिन्यूटी कंडीशन मीन्स एट आर बराबर बी बोथ आर फंक्शन शुड बी इक्वल। कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों जो फंक्शंस है कि एट आर बराबर बी मतलब यू इनसाइड एट आर बराबर बी इजकल टू यू आउटसाइड एट आर बराबर बी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो भी कंटिन्यूअस। तो अपन इस फर्स्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखें इनसाइड वाले में, यह देखो आर भी नोट करना पड़ेगा, एक्स का फंक्शन है, एक्स स्टार्ट में आपको रिमेम्बर हो तो अपन ने एक्स बराबर या आर बराबर के नोट एक्स माना था, ठीक है, कांस्टेंट माना था। तो इसमें अपन के नोट मतलब एक्स की जगह आर प्रोपोर्शनल है, पूरा फंक्शन प्रोपोर्शनल फॉर्म में आएगा, ये कांस्टेंट का फर्क होगा। तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ वापस वो भी डी आर या के आर नोट, शायद के नोट, तो यहाँ के नोट कांस्टेंट में आ जाएगा। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ केवल u इनसाइड बराबर a, तो ऊपर के नोट आ जाएगा, नीचे r, सॉरी r के नोट नीचे ये, ठीक है, माइनस के नोट r कोस के नोट r प्लस साइन के नोट r, मतलब आर के टर्म में हो गया ताकि आर इजल टू बी अपन सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इसके बेसिस पर अपने पास आ गया ए के नोट बी माइनस के नोट बी कॉस के नोट बी प्लस साइन के नोट बी इजकल टू बी अपॉन स्मॉल बी, ठीक, स्मॉल बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कैन नॉट फंक्शन कोई कांस्टेंट, ये भी कोई कांस्टेंट है, बी भी कोई कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट है ये, और इस साइड में जो बी है वो भी क्या है, कांस्टेंट। अगेन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक तरफ कांस्टेंट ले जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के नोट बी तो कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई वेरिएबल अपन के नोट कर रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो अपने यहाँ के नोट तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल, तो बी के रेस्पेक्ट में अपने पास आ जाएगा के नोट बी, तो यहाँ गया, यहाँ बी के इसमें के नोट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और साइन के नोट बी, ठीक है, कांस्टेंट अपने पास था। फिर कोस का, तो यहाँ कोस का नेगेटिव साइन आया, ठीक है, के नोट मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, साइन का पॉजिटिव के नॉट बी और के नॉट कॉमन में आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को अपन के नॉट कैंसिल कर दें, मैं एक तरफ अपने पास साइन के नॉट बी अपॉन कोस के नॉट बी, ठीक है, इजकल टू अपने पास नेगेटिव में कोई कांस्टेंट बचेगा, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने से एक सिंपल फॉर्म बनाना चाहते हैं,
के नोट बी की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर देखने पर डिफ्रेंसिएशन करके फिर के नोट बी सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक बार डायरेक्ट आर बराबर बी सब्स्टिट्यूट करते हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉरी यहाँ के आर ए बराबर के नोट आर तो मतलब बी के नोट बी आ गया तो उस साइड में भी के नोट बी था कैंसिल हो गया। फिर साइन का फंक्शन बचा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में साइन के बी नोट देखिए इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन एक वैल्यू निकालना चाहते हैं के नोट बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं एक बार वहाँ तक दोबारा वापस लिख लेता हूँ कि अपने पास कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं दोनों जो डिफाइंड फंक्शंस हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखिए अपने पास वैल्यू आर नोट की जो है आर नोट की वैल्यू माइनस के नोट बी फंक्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है कि अपने पास की जो फिक्स वैल्यू है सॉरी कहाँ रह गया u इंटू वी से दो इंटीग्रेशन टर्म बनेगी सॉरी आ गया यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में मिस्टेक कर रहे थे तो मैं दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ बात दोबारा समझ लो। ड्यूटेरोन की एक्साइज स्टेट का आउट फंक्शन का सॉल्यूशन ये आ गया इनसाइड फंक्शन सॉल्यूशन ये आ गया दोनों की कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पर दोनों फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस तो इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ दोनों में तो इनसाइड में पहले ये लिखूंगा कांस्टेंट ए ठीक है के नोट और आर की जगह बी ठीक है माइनस के नोट बी कोट के नोट बी साइन के नोट बी इजकल टू बी अपॉन स्मॉल बी। ठीक है स्मॉल बी से स्मॉल बी कैंसिल मैं ऐसा लिख सकता हूँ के नोट बी कॉस के बी कॉस के नोट बी प्लस साइन के नोट बी इजकल टू कैपिटल बी के नोट अपॉन ए मतलब एक तरफ कांस्टेंट ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएटेड करो सेट विथ रेस्पेक्ट टू बी बी के रेस्पेक्ट में तो देखिए माइनस के नोट और बी को एक बार कांस्टेंट रख लिया बी तो कोस बी का माइनस आ गया और के नोट और आ गया बी साइन के नोट बी। दूसरी कंडीशन में बी नोट रहेगा अपने पास तो माइनस के नोट और रहेगा कोस के नोट बी मतलब बी का 1 हो गया मतलब ये दोनों टर्म केवल इसका डिफ्रेंशिएशन है u v से इसका प्लस के नोट कोस के नोट बी एट इजकल टू 0 इसमें ये दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या रिमेनिंग बचता है फर्स्ट टर्म के नोट स्क्वायर बी साइन के नोट बी इजकल टू 0 बाय मीन्स साइन के नोट बी इजकल टू 0 बाय मीन्स के नोट बी बराबर n पाई वेयर n इजकल टू 0 1 2 3 डॉट
बट n बराबर 0 सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट और b इज नॉट 0, तो मतलब n बराबर 1 2 3 4 मतलब पाई के नोट बी की वैल्यू जो मिनिमम क्या आ रही है एक्साइटेड स्टेट में, के नोट बी इजकल टू पाई, जबकि उसमें के नोट इजकल टू एन पाई बाई 2 मतलब 2n प्लस ए पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 मतलब मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 थी। तो इसलिए अपने साथ सॉल्यूशन कि पाई बाई 2 से अब उसका मैचिंग, तो अपने हाइपोथेसिस से ग्राफ ऐसा बन रहा था उसका कि अपने पास ये r बराबर b आ रहा था। कब? जब अपने पास k नोट b इजकल टू पाई बाई 2 प्लस कोई स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन मान रहे थे। लेकिन यदि k नोट b पर पाई फिक्स है अपना साइन का ग्राफ, यदि उस साइन का ग्राफ k नोट p पर पाई है, तो उसका मतलब हुआ कि ये ग्राफ कैसा आएगा, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो अपना रेडियल फंक्शन का सॉल्यूशन है वो कैसा ग्राफ बता रहा है, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा आना चाहिए कि मिनिमम r बराबर b पर मिनिमम होना चाहिए, मतलब नोट बन जाना चाहिए, जबकि आउटसाइड फंक्शंस इस टाइप से हैं तो r डिसकंटिन्यूअस, आउट फंक्शन तो b अपॉन r एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, सॉरी 1 अपॉन इनवर्सली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इनसाइड फंक्शन जो u इन है वो a साइन के आर है, के नोट आर है, ये फंक्शन इस टाइप का बता रहा है। तो मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया जो कि थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऐसा ग्राफ प्रोटीन खाता तो अपन उसको मान सकते हैं कि दिस स्टेट इज पॉसिबल ऑफ ड्यूटेरोन, बट अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस इन रिजल्ट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन वो L बराबर 1 आउटपुट रिजल्ट इज डिसकंटिन्यूट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शंस इज डिनोट L बराबर, ये क्या प्रदर्शित करता है, सो L बराबर 1 स्टेट ऑफ ड्यूटेरोन नॉट एग्जिस्ट, एग्जैक्टली प्रूफ हो गया कि L बराबर 1 स्टेट ऑफ ड्यूटेरोन एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि इसका जो अपन क्वांटम मैकेनिकली एनालिटिकल का थ्योरेटिकल जो रिजल्ट है वो आउटसाइड और इनसाइड फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को डिनोट करता है। तो ये शो करता है कि नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दिस स्टेट नॉट एग्जिस्ट इन ड्यूटेरोन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रूव करना होगा जब उस क्वेश्चन का आंसर है कि शो दैट नो एनी एक्साइटेड स्टेट इज एग्जिस्ट ऑफ ड्यूटेरोन, ओनली ड्यूटेरोन एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट, L बराबर 0 स्टेट। नेक्स्ट अपन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरोन, ड्यूटेरोन की कुछ प्रॉपर्टीज को पाने से क्वाड्रपोल मोमेंट भी निकालेंगे अपन। बस पहले ड्यूटेरोन की दो कैरेक्टरिस्टिक अपन थ्योरेटिकल एनालिसिस के द्वारा शो कर चुके हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरोन, ठीक है, और दूसरी एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरोन, जिसमें ग्राउंड स्टेट की केवल लोवेस्ट स्टेट इज एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियस, बट नो एनी अदर हायर एनर्जी स्टेट्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरोन नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्राफ प्लॉटिंग ऑफ आउटपुट रिजल्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन इन थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस। ठीक है, और L बराबर 1 स्टेट ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू द थ्योरेटिकल रिजल्ट दिस नेक्स्ट प्रीवियस आर्टिकल। इस प्रीवियस आर्टिकल का जो आउटपुट रिजल्ट था वो भी ये बताता है कि एक्साइटेड स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं होती। तो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरोन, और इसमें यह भी प्रूफ हो सकता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यूटेरोन इन 3D1 स्टेट इज अप्रॉक्स 4%। मैंने पहले बता दिया था थोड़ा सा कि एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है,
लेकिन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेनेशन इसका देंगे अपन, जो आउटपुट जो मैग्नेटिक मोमेंट क्वाड्रुपोल मोमेंट, क्योंकि ऐसे स्टेट में होता तो उसका क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो होता, लेकिन ड्यूटेरोन का क्वाड्रुपोल मोमेंट फाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसमें कोई अदर एस स्टेट के अलावा अदर स्टेट का डिमिक्सचर होता है, और वो डी स्टेट का ही होता है, मतलब 3D1 स्टेट का डिमिक्सचर होता है, जो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के द्वारा भी अपने कल प्रूफ किया था कि ट्रिपलेट स्टेट में डी स्टेट और एस स्टेट डिमिक्सचर होती है। तो अपन उसी का पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल के डी स्टेट का अलग निकालेंगे और एस स्टेट का अलग निकालेंगे, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट बाय डी स्टेट इज ओनली 4%। तो प्रूफ हो जाएगा कि ड्यूटेरोन डी ट्रिपलेट डी स्टेट में केवल 4% प्रोबेबल होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइंड करें अपन, ठीक है, हाँ यस, अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। देखो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट का रीजन क्या है इन द न्यूक्लियस या इन द ड्यूटेरोन। तो ड्यूटेरोन में न्यूक्लियॉन्स होते हैं और वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। दो टाइप के न्यूक्लियॉन्स हैं, आपस में इंट्रैक्शन के द्वारा फंडामेंटल पार्टिकलों का एक्सचेंजिंग होता है। ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा डीके है उसका प्रोसेस का इंट्रैक्शन है। लेकिन दो फंडामेंटली पार्टिकल है न्यूट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल। और सिमिलरली जैसे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम में इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और विथ स्पिनिंग मोशन, तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल न्यूक्लियॉन्स also be orbit get the orbital motion in the stable orbits with spinning motion। मतलब सेल मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स भी क्या करते हैं, ऑर्बिटल मोशन के साथ में स्पिन मोशन करते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसकी ऑर्बिटल मोशन का
मैग्नेटिक मोमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन स्पिनिंग मोशन, क्योंकि कोई भी पार्टिकल चाहे न्यूट्रल है लेकिन वो स्पिनिंग मोशन करता है, क्योंकि उसको चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज मैटर में से। कोई न्यूट्रल पार्टिकल होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है, बोथ आर चार्जेज आर इन सेम मैग्नीट्यूड, सो रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो। लेकिन उसका स्पिनिंग मोशन के कारण इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ न्यूक्लियस में 3 टाइप की टर्म्स होगी इन कंट्रीब्यूट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ बोथ आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अपन को ये पता है स्पिनिंग मोशन का कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट इज डबल ऑफ ऑर्बिटल मोशन। वो अपन स्प्लिटिंग फैक्टर जी की वैल्यू 2 होती है किसके लिए, स्पिनिंग मोशन के लिए, और जबकि ऑर्बिटल मोशन के लिए 1 होती है, तो मतलब डबल होता है। तो उसमें 3 टर्म्स होगी, हर न्यूक्लियस में होगी, कि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंट्रिंसिक स्पिनिंग मोशन के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्रोटॉन। इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों की 2 स्पिनिंग मोशन की टर्म और एक ऑर्बिटल मोशन की टर्म हो। मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन में पहले भी अपन से मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से नोट करते हैं या एम से भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो वो ऑर्बिटल अलग होती है, स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट अलग होता है। ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू है इज प्रोपोर्शनल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, बट इन द न्यूक्लियस इज डिनोट बाय द आई। न्यूक्लियस में इस टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर को, जो क्वांटम टोटल एंगुलर मोमेंटम को है, आई से नोट किया जाता है, जबकि जो जनरली अपन एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम जे से डिनोट करता है, ठीक है। और जिसकी डायमेंशन इन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन टर्म में आएगी, जबकि फॉर द एटॉमिक जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कंट्रीब्यूट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, तो वो होता है बोर मैग्नेट्रॉन ऑर्डर में। मतलब इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूट मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन ऑर्डर में आता है, जबकि न्यूक्लियंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन म्यू एन ऑर्डर, इसको अपन कहते हैं, सबस्क्रिप्ट में भी लगाते हैं म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। मतलब ये डायमेंशन होता है ई एस क्रॉस अपॉन 2m, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का मास आता है, ठीक है। वैल्यू इसकी कम होती है, किसकी, जो हेवी पार्टिकल है प्रोटॉन के लिए। उसमें जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट स्प्लिटिंग फैक्टर, जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जी कहते हैं, जी के टर्म में आता है। तो सिंपली अपन इस टाइप का फॉर्म तो अपन कर लेंगे स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन मान लेते हैं लेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन इज इक्वल टू जी, टोटल स्प्लिटिंग फैक्टर है ये, ठीक है, फॉर ड्यूटेरॉन का, ये लिख देते हैं। स्पिन जो अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है आई है, और इसकी डायमेंशन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो 4 किसका, ड्यूटेरॉन का, टोटल एंगुलर मोमेंटम में क्रॉसबॉन्डिंग, आई टोटल एंगुलर मोमेंटम, म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन डायमेंशन है इसकी, ठीक है, और ये म्यू डी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन, ठीक है। अब इस टर्म को अपन 3 टर्म में स्प्लिटिंग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डी, तो म्यू एस एन, न्यूक्लियन की न्यूट्रॉन की स्पेनिक मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट, प्लस म्यू एस पी, प्रोटॉन की स्पेनिंग मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट, प्लस म्यू एल पी, कह सकते हैं प्रोटॉन की ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब 3 टर्म्स कंट्रीब्यूट होगी। न्यूट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है वो, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन आगे और एक्सपेंड करें, म्यू डी, तो
तो वेक्टर एनालिसिस अपन ने करके अपने स्केलर एनालिसिस उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अपन चाहे अपन वेक्टर में होंगे तो एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसी मोमेंटम वेक्टर में आएंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को एल प्लस जे से और एल प्लस माइनस कर देंगे तो दो टर्म्स बन जाएंगी। तो यदि मैं वेक्टर एनालिसिस में लेता हूँ, ठीक है, तो देखो जी वाले को मैं ऐसे लिख दूँ न्यूट्रॉन स्प्लिटिंग फैक्टर और स्पिन मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन ऐसा कर दूँ प्लस जी पी तो जी एस पी प्लस मान लो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L/2 1/2, क्योंकि इन दोनों टर्मों के कंपैरिजन में ऑर्बिटल मोशन का हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो L है वो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ न्यूक्लियन प्रोटॉन, ठीक है। तो उसको अपन डायरेक्टली L/2 लिख दिया। तो आगे इसको एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पर केवल म्यू डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूंगा, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म छोड़ देता हूं और केवल मैं एल की वैल्यू केवल एस एन जी एन एस एन प्लस जी पी एस पी प्लस L/2। ये जब वेक्टर में होगा तो यहाँ जी आई, जिसे अपन यहाँ की बात करें एक्टर में, तो इसमें वेक्टर कौन सी चीज है? आई। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को आई से नोट करते हैं। तो ड्यूट्रॉन का आई एक वेक्टर क्वांटिटी, तो म्यू डी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एल भी वेक्टर क्वांटिटी, तो एस भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपन जब वेक्टर लगाएंगे जब अपन पास एल एस एन के टर्म में अपन नोट करेंगे। इसका अपन और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टर्म ऐसे बढ़ा रहे हैं, जी एन जी पी एस एन एस पी प्लस जी एन माइनस जी पी मल्टीप्लाई एस एन माइनस एस पी और प्लस L/2 जो अलग से टर्म है। मैं इन दोनों टर्मों का एक्सपेंड यदि इस टर्म में कर दें तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। इसका मल्टीप्लेक्शन कर लें, कितनी 4 टर्म बनेगी, इसकी 4 टर्म बनेगी, 8 टर्म होगी, 3 टर्म कैंसिल होकर 2 टर्म बचेगी। अपन इस टाइप का फॉर्म क्यों बनाया उसका आगे रीजन बताऊंगा, लेकिन अपन इसको एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं, अलग से आप उसको रिसोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सपेक्टेशन जब वैल्यू लेंगे तो एस एन माइनस एस पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि स्पिन एक बार एक्सपेक्टेशन में आप वो डाउन और अप न्यूक्लियन दोनों न्यूक्लियन नॉन आइडेंटिफिकेशन है, तो अपन अप स्पिन डाउन या डाउन अप स्पिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। और उस केस में दोनों वेक्टर सेम होने पर एस मैन वैसे एस पी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। इसलिए फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू द सेकेंड टर्म इज 0। एस एन माइनस एस पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साइड में लिख देते हैं कि एस एन माइनस एस पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ही रिजल्ट लेंगे, इसलिए केवल कौन सी टर्म बची, जी एन प्लस जी पी। तो जी एन प्लस जी पी को जी भी लिख सकते हैं, टोटल स्प्लिटिंग है यहाँ अलग अलग, लेकिन दोनों की वैल्यू को अलग लिखें। यहाँ इसको मैंने एस लिख दिया, एस बराबर एस एन प्लस एस पी प्लस L/2 लिख लिया। और यहाँ क्या है अपने पास म्यू टी, मतलब ड्यूटोरॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सपेंशन मैंने इस टर्म में नोट कर लिया, जी एन प्लस जी पी एस इस टोटल स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस ड्यूटोरॉन, मतलब एस एन प्लस एस पी और L/2 मतलब ये ऑर्बिटल वेक्टर मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है।
मतलब कुछ डेफिनेशन लिख के बेसिक हाइपोथेसिस के बेसिस पर इसका जो 3 कंट्रीब्यूशन टर्म को एक्सपेंड करके मैंने एक सिंप्लीफाइड टर्म बना दी। अब देखो इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, तो अपन को तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जी आई म्यू डी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। जी इंटू आई वैक्टर में लें, बोर मैग्नेट इसकी डायमेंशन है, वेक्टर में लें, म्यू डी इजकल टू में जी वेक्टर आई लिखूं, तो एस एन जी एन प्लस जी पी, ये तो कोई नंबर है, फिक्स वैल्यूज है, वेक्टर एस प्लस वेक्टर एल बाई टू। चाहे पहले से अपन वेक्टर रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर का मतलब यहाँ की अपन इस साइड वाली क्वांटिटी वेक्टर में तो आई वेक्टर था, ठीक है। इसके अब एक्सप्रेशन वैल्यू निकालने के लिए अपन कुछ वैल्यूज और एक्सपेंड करते हैं इसको क्वांटम नंबर, क्योंकि एल की एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं होती, इसके एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वैलिड होती है। तो दोनों तरफ अपन आई से डॉट कर दें, जी वेक्टर आई वेक्टर आई, तो जी एन जी पी एस डॉट आई प्लस एल डॉट आई वाई, आई से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इधर क्या बन गया आई स्क्वायर, ठीक, जी एन जी पी वेक्टर एस वेक्टर आई वेक्टर एल डॉट आई वाई टू, अपने पास यहाँ तक आ गए। मतलब लेफ्ट हैंड में था एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई प्लस आई प्लस वन, जैसे अपन एस क्रॉस के डायमेंशन में, तो दोनों तरफ डायमेंशन आएगी, तो अपन एस प्लस आई और एल प्लस आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ताकि अपन दोनों का बाद में एक्सपेक्टेशन फॉर्म लेके वैल्यू निकालें। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आई बराबर एल प्लस एस लिख सकते हैं। तो पहले मैं एस डॉट आई की वैल्यू निकालूं, तो एस और आई को एक तरफ ले लूं, तो वेक्टर एल बराबर आई माइनस एस ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर एल स्क्वायर आ जाएगा इधर, यहाँ आई स्क्वायर एस स्क्वायर टू आई डॉट एस, आई डॉट एस इजकल टू 1/2 एल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। एस डॉट आई ए डॉट बी बी डॉट ए सेम ही होता है इस कलर प्रोडक्ट में। तो अपने क्वांटम मैकेनिकली हाइपोथेसिस से या अपने वेक्टर्स एडिशन हाइपोथेसिस से अपने आई डॉट एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन ऐसे एल डॉट आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन को अपन ऐसे लिख लें, एस के लिए सोल्व कर लें, तो आई माइनस एल आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करें, टोटल आ जाएगा, तो मतलब आई डॉट एल 1/2 तो आ गया एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये दोनों जो कैप्सल्स वैल्यूज है वो यहाँ अपन सब्स्टिट्यूट कर लें, ताकि पूरा जो फंक्शन डेरिवेशन है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए अपन वैलिड हो सकता है। मतलब एल स्क्वायर एस स्क्वायर जे स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन क्वांटम मैकेनिकली सिमुल्टेनियस फॉर्मूला या अपन इसको आइगन फंक्शन के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों कैप्सूल वैल्यूज ये और ये वैल्यू मैं यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ।
तो देखो लेफ्ट साइड में तो वही है जी आई स्क्वायर जी एन प्लस जी पी एस डॉट आई की जगह 1/2 मैं 1/2 इस पर लिख दूँ और वैल्यू आएगी एल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 1/2 1/4 एल प्लस डॉट आई की वैल्यू एस स्क्वायर आई स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक। दोनों वैल्यूज है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। एल स्क्वायर वैल्यू को एक जगह ले लो, एस स्क्वायर की डबल आता है एक जगह ले लो और आई स्क्वायर की एक जगह ले लो। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास इस साइड में भी है इस साइड में भी है, जी मैं आई स्क्वायर इस साइड में तो ऐसे लिख लेता हूँ, इस साइड में आई स्क्वायर की वैल्यू ये नेगेटिव में है, जी प्लस ए मल्टीप्लाई में है और वो भी नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में है। एल स्क्वायर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो एल स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं जी एन प्लस जी पी वाई टू, ये तो कोफिशिएंट इसका ही आ गया, ये -1/4, इन दोनों को एक जगह लिख लें एल स्क्वायर कर दें। एस स्क्वायर की देखो एक पॉजिटिव में है 1/4 और नेगेटिव में ये है वो जी एन प्लस जी पी वाई टू, दोनों के साथ में एस स्क्वायर। अब आई स्क्वायर दोनों नेगेटिव है, मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो जी एन प्लस जी पी वाई टू प्लस 1/4 इंटू आई स्क्वायर, ठीक। ये जो ब्रैकेट में ये तो कॉन्स्टेंट्स है जी एन जी पी और जी, तो अपन दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन टेक द इंटीग्रेशन से एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है क्वांटम मैकेनिकली, किसी संख्या x का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इंटीग्रेशन में साई स्टार x का ऑपरेटर साई डीटो और नीचे यदि वेल डिफाइंड कंडीशन है डीटो, या इसको क्वांटम मैकेनिकल से लिखा जाता है साई ड्यूटोरॉन और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास x है और साई इस फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ एल स्क्वायर का आई स्क्वायर का एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए अपन सिंबल लगा दें, जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर जी एन जी पी वाई टू 1/4 एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस 1/4 माइनस जी एन प्लस जी पी वाई टू एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पर है नेगेटिव जी एन प्लस जी पी बाई टू प्लस 1/4 एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई स्क्वायर। इन सब के एक्सपेक्टेशन वैल्यू से अपने पास फॉर्मूले में अलग से क्वांटम मैकेनिकली
क्या लिखते हैं, आई क्वांटम नंबर आई एस का टी स्क्वायर, एल स्क्वायर की एल एल प्लस वन, या कैपिटल एल क्वांटम नंबर को अपन इस टाइम नोट करें एस का टी स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, स्पिन नंबर एस प्लस वन एस का टी स्क्वायर। क्वांटम मैकेनिकल इनके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के फॉर्मूले ये होते हैं, जहाँ टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर आई, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल, स्पिन क्वांटम नंबर एस है। ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर सबसे आई स्क्वायर वैल्यू को तब एक तरफ ले लो अपन को, तो इनका सोल आउट आगे जो रिजल्ट है वो एस स्टेट और डी स्टेट के लिए वैल्यू निकालनी है। टोटल एंगुलर मोमेंटम आई की वैल्यू, आई का मान निकालना है, ठीक है। और जी की वैल्यू आ जाएगी और आई पता हो स्पिन क्वांटम नंबर, तो अपन इस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ जी आई प्लस वन, जी एन जी पी वाई टू 1/4 एल, मैं एस क्रॉस चिन्ह दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एच का टी स्क्वायर 1/4 जी एन जी पी वाई टू एस प्लस वन माइनस जी एन जी पी वाई टू 1/4 आई प्लस वन। ठीक है, अब अपन एस स्टेट के लिए, डी स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो निकालना चाहते हैं वो वैल्यू अपन इस एक्सपेंशन डेरिवेशन से निकाल सकते हैं, और यहाँ से ये प्रूव भी कर सकते हैं कि डी स्टेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन एस स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट है। तो स्टेट 3s1 स्टेट, तो इस स्टेट के लिए क्या होगा, तो ड्यूटोरॉन का I = 1, एस स्टेट के लिए L = 0, स्पिन इसका ट्रिपलेट स्टेट है S1, और 3d1 स्टेट, तो टोटल I = 1 है, डी के लिए L = 2 है, और S = क्या है, L-2 का स्पिन जो क्वांटम नंबर है उससे। और दूसरे जो फिक्स वैल्यूज है अपने पास, तो थ्योरेटिकली जी की वैल्यू, जो ड्यूटोरॉन का स्प्लिटिंग फैक्टर जो अपने पास जाइरोइलेक्ट्रिक रेशियो है, इसकी वैल्यू 0.857 है। न्यूट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू -3.85 होती है, और प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू 5.53 ऐसे। ये वैल्यूज अपने पास फिक्स है। न्यूट्रॉन की जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जीरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड ड्यूटोरॉन, तीनों के लिए कंडीशन अपने पास है। और LS की वैल्यू दोनों स्टेट के लिए अलग अलग है। तो अपन दोनों स्टेट के लिए, तो अपन इस S स्टेट में इसमें एक अपन कंट्रीब्यूशन बीटा वो और करना पड़ेगा। डी स्टेट और S स्टेट का डी मिक्सर है, ये सिंपली अपने क्वांटम मैकेनिकली एक्सपेंशन के द्वारा अपने पास ये डेरिवेशन आ गया। लेकिन अपन इस स्टेट को फॉर द डी स्टेट और एस स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्फिडेंट में बताएंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी स्टेट के लिए और एस स्टेट के लिए अलग अलग होगी। तो वो कैसे, देखो ये दोनों स्टेट अपन डिफाइंड कर दी। टोटल स्टेट, अपन एस स्टेट की बात करें, ये केवल कौन सी स्टेट में कंट्रीब्यूट होगा,
एस की वैल्यू केवल 3p1 एस स्टेट में, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वाली स्टेट एल बराबर 2 के क्रॉसपोंडिंग केवल ये कंट्रीब्यूट एल डी स्टेट में होगा, एल स्टेट एस स्टेट के लिए 0 होगा। तो अपन दोनों स्टेट के लिए इस इक्वेशन को अलग अलग लिए कोई कॉन्फिशेंट अल्फा या बीटा कॉफिशिएंट के द्वारा अपन वैल्यू निकाल लें कि पहले अपन पूरे इस इक्वेशन को अप्लाई करें फॉर द 3s1 स्टेट, ठीक है। फिर अपन इसको अप्लाई करें फॉर द 3d1 स्टेट। तो जो कंट्रीब्यूशन की जो मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है, मतलब ये वैल्यू जो अपने पास फिक्स है वो जी की वैल्यू फिक्स है। अपन लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो राइट साइड में फॉर द s1 स्टेट की न्यूमेरिकल वैल्यू अपन सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके अपन कैलकुलेट करें और फिर 3d1 स्टेट के लिए वैल्यू रख के अपन इसको कैलकुलेट करें। तो अपने पास एक दोनों वैल्यू का जो रेशियो करके परसेंटेज निकालते हैं वो आता है 4%। अब वो अल्फा और बीटा के टर्म में फॉर द किस स्टेट के लिए बता रहा हूँ, 3d1 स्टेट के लिए। अब 3d1 स्टेट के लिए जो वैल्यू l बराबर 2 है, यहाँ जो वेव फंक्शन देखो अपन इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं l स्क्वायर। तो कैसे लिखा जाएगा ये, वेव फंक्शन ऑफ ड्यूटेरोन l स्क्वायर वेव फंक्शन ऑफ ड्यूटेरोन। लेकिन ड्यूटेरोन का जो वेव फंक्शन है वो दो टाइप में होता है, एस स्टेट वेव फंक्शन प्लस डी स्टेट वेव फंक्शन, एस स्टेट वेव फंक्शन और डी स्टेट वेव फंक्शन। तो यहां पर इसके अंदर वैल्यू रखें तो देखो अपने पास साई एस साई डी एक साइड में आएगा, एल स्क्वायर साई एस साई डी दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। अब इसे 4 एक्सपेंशन बनेंगे, 4 एक्सपेंशन एस से एस आएगा और एस स्टेट होगा और एस और डी का दोनों कॉम्बिनेशन आएगा वो ऑर्थोगोनल कंडीशन से 0 होगा और अपने पास डी डी स्टेट का आएगा वो केवल फॉर द 3d1 स्टेट के लिए होगा। तो अपन जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस डेरिवेशन में तो पहले अपन केवल जैसे s इंटू एस स्टेट पर जो एक्सपेंशन आया है उसको अल्फा दे देंगे, मतलब उसका कोएफिशिएंट को अल्फा वैल्यू दे देंगे। डी से डी में आएगा उसको बीटा दे देंगे। तो अल्फा में और बीटा में दो इक्वेशन बन जाएंगे और जो एक एल और एक एस है उसको 0 कर देंगे, मतलब ऑर्थोगोनल फंक्शन के टर्म में। तब अपने पास ये सारी वैल्यूज रखे अल्फा और बीटा का जो रेशियो निकालते हैं या अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकालते हैं वो अपने पास जो बीटा की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 0.004 मतलब ये 4% वैल्यू आती है टोटल जो एक्सपेक्टेशन जो एक फ्रैक्शन कोएफिशिएंट है 1 का 1.044% आता है, ठीक है। मतलब मैं एक बार फिर समझाता हूँ, यहाँ तक डेरिवेशन आ गया अपने, ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ले लिया। यहाँ मैं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अपन इस टाइप में लिखते हैं, ये स्मॉल डी ड्यूटेरोन वेव फंक्शन बताते हैं और अपन ये एज्यूम करते हैं कि ड्यूटेरोन दो स्टेट का मिक्सचर होता है, एस स्टेट कैपिटल D1 3d1 स्टेट। तो ये दोनों स्टेट अपन यहाँ पर यूज करें तो अब इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 2 3 4। इसमें से फर्स्ट और लास्ट ये S1 स्टेट के लिए और ये D1 स्टेट के लिए। तो इसका कोएफिशिएंट को नाम तो अपन अल्फा दे देंगे, इसके कोएफिशिएंट क्या दे देंगे बीटा। और फिर अपन ये वैल्यू रखेंगे फॉर द D1 से 3d1 स्टेट के लिए तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी और फिर 3s1 स्टेट के लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और वो जो बीटा की वैल्यू का जो फ्रैक्शन पार्ट आता है वो 0.04 आता है। जब आप न्यूमेरिकली इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि डी स्टेट का ड्यूटेरोन स्टेट में जो मिक्सर है वो 4% होता है, 96% 3s1 स्टेट का होता है, ठीक है। यहाँ दो चीजें प्रूफ हो रही है, एक तो एक्सपेंशन और द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरोन का एक्सपेंशन आ गया और इसमें जो दो स्टेट्स के लिए अलग अलग निकालेंगे अपन, एस स्टेट का अलग डी स्टेट का अलग,
एक्सपेंशन आएगा। फिर उनके दोनों में कंपैरिजन करके कि जो वैल्यूज फिक्स है वो अपन के पास गिवन है, तो अपन केवल दो कोफिशिएंट मानेंगे कि एस स्टेट का कंट्रीब्यूशन पार्ट अल्फा मान लिया और डी स्टेट का कंट्रीब्यूशन पार्ट बीटा मान लिया, और फिर वो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है उसका कंपेयरिंग करके अपन ये प्रूव करते हैं कि 3s1 स्टेट ओनली 4% मिक्स्ड होती है इन द स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन। 96% जो कंट्रीब्यूशन है वो किस पार्ट का होता है? 3s1 स्टेट का। जी सर, 5 मिनट और, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आप न्यूमेरिकली एक बार इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर लेना। अभी मैंने पॉइंटिंग के अंदर वैल्यूज है इसलिए आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, यहाँ कैलकुलेट करने में आपको परफेक्टली वैल्यू मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप दोनों जगह एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन पार्ट किस किस न्यूक्लियन के द्वारा होता है और किस मोशन के द्वारा होता है, फॉर्मूला पहले नोट करेंगे। फिर उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे किसी क्वांटम मैकेनिकली हाइपोथेसिस, जहां आई टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ क्वांटम नंबर टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर में, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में, स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर पर अपने पास एक्सपेंशन आ जाता है। जो 3s1 स्टेट के लिए इनकी वैल्यूज अलग होती है, 3d1 स्टेट के लिए अलग होती है। स्टेट वेव फंक्शन भी अलग होगा, लेकिन टोटल स्टेट वेव फंक्शन ड्यूटेरॉन का सम ऑफ एस स्टेट एंड डी स्टेट होगा। तो उसके द्वारा अपन कॉम्बिनेशन बढ़ा के डी स्टेट के लिए अलग एंगुलर मोमेंटम का एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और 3s1 स्टेट और 3d1 स्टेट के लिए अलग अलग एक्सपेंशन निकालेंगे, जिनका कोफिशिएंट अपन अल्फा और बीटा मान लेंगे। फिर अपने पास जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जी, जीएन, जीपी, वो सब्स्टिट्यूट करके जब बीटा की वैल्यू निकालते हैं वो तो 0.04 आती है, वो 4 पर डिनोट करती है कि डी स्टेट का जो एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन पार्ट है वो कितना है, 4% है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ड्यूटेरॉन इन 3d1 स्टेट इज ओनली 4%, बट एग्जिस्ट 3s1 स्टेट 96%, ठीक है। तो आंसर की क्वेश्चन यहाँ हुआ। अब नेक्स्ट में टोटल एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ ड्यूटेरॉन, अपन क्वाड्रपोल मोमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन वही अपने जैसे यहाँ लास्ट एक्सपेंशन में अपने पास एस स्टेट 3 स्टेट के लिए अलग करना पड़ा, तो अपन क्वाड्रपोल मोमेंट के एक्सपेंशन को, क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होता है, क्वाड्रपोल मोमेंट कौन सी जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस करता है, उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे मैंने एक बात की थी, न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी है नॉन सेंट्रल, तो नॉन सेंट्रल पार्ट क्वाड्रपोल मोमेंट की देखो वैल्यू क्यू, कैपिटल क्यू से नोट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है। क्वाड्रपोल पोसेस बाय 0 डिवाइस, बाय मीन्स सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन द डिवाइस, टोटल चार्ज ऑल्सो 0, क्वाड्रपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑल्सो 0, क्वाड्रपोल मोमेंट भी 0। लेकिन जिसमें चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, प्रोलेट टाइप में है, मतलब जेट एक्सिस के रेस्पेक्ट के अंदर एलिप्स टाइप में है, वहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, टोटल चार्ज भी इसका मान लो 0 होता है, लेकिन उस डिवाइस का क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है। नेगेटिव होने का मतलब उसका किसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, हॉरिजॉन्टली, इसको अपन ओबलेट बोलते हैं, ओबलेट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अपन क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए पहले फॉर्मूला एक्सपेंड करके ड्यूटेरॉन के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि क्वाड्रपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो 3z² - r² होता है, जहां अपन z को स्पेल कोड r cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये 3 cos² थीटा r² - r², या इसको भी लिख सकते हैं r² 3 cos² थीटा -1। आपको रिमेंबर, तो उसमें रो ये नहीं आ रहा, क्वाड्रो ऑपरेटर की बात कर रहा हूं केवल, सॉरी, क्वाड्रपोल मोमेंट का ऑपरेटर अपने स्पेल कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये होता है। तो ऑपरेटर निकालने तो क्वांटम मैकेनिकली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल नेक्स्ट क्लास में अपन क्वाड्रपोल मोमेंट का एक्सपेंशन ड्राइव करेंगे फॉर द ड्यूटेरॉन, ठीक है। आज इतना, ओके, थैंक्स।